हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से एक जानकारी जो मैंने पाई है इन पिछले 2 दिनों में वो शेयर करना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मैं गई थी सहारनपुर, यूपी। यूपी में पीजी हॉस्पिटल है सहारनपुर का, में सरकारी हॉस्पिटल है। उसमें एक मरीज़ था, उसको देखने गई थी, जो हमारे बहुत करीब है। मैंने जी उसमें तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। इस हॉस्पिटल की जो मैंने चीज़ें देखी वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हॉस्पिटल में नर्सों का व्यवहार इतना गंदा है, इतना गंदा है। अगर आप अपने मरीज़ को लेके जाना सोच रहे या जा रहे हैं तो नर्सिंग का कोर्स साथ में करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे नर्स सिर्फ खाली बोलने के लिए आएगी। साफ़ सफाई वगैरह आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि पाइप की नली तक जो मेन प्राइवेट पार्ट में लगती है वो भी आपको लगानी पड़ेगा। आपका मरीज़ हॉस्पिटल में उसके पैर हाथ वगैरह नहीं चल रहे हैं तो आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ, नर्सें नहीं करेंगी। अगर मेरी एक झड़प हो चुकी है वहाँ पे, मुझे नर्स ने बोला कि क्या नाम अपने मरीज़ के सफाई करो मेन प्राइवेट पार्ट में। उसमें मुझे एक कॉटन दिया, कॉटन में सफाई करने के लिए बिटाडिन डाल के दिया और कहा अंदर तक सफाई करो, तब वो पाइप की नली और जो बाकी इंजेक्शन लगाने थे उसे हॉस्पिटल में। अगले दिन ऑपरेशन होने वाला था। मेरी दादी है, उनकी जो पैर की हड्डी टूट गई थी, उसमें रॉड डलनी थी, तो उस चीज़ का ऑपरेशन था। तो मैंने ये कहा कि सिर्फ खाली ये काम मेरा है क्या, ये काम मैं ही करूँगी क्या? उसने मुझे इतनी बात सुना दी कि कौन करेगा, तुम्हारा बाप करेगा, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, ऐसे करके मुझे बहुत बातें सुनाई। फिर मैंने कहा जो तुम मैडम ये बोल रही हो ये वीडियो में बोलना, तुम सरकारी नौकरी कर रही हो तो कुछ तो प्रायोरिटी तुम्हारी भी होगी करने की। अगर चलो मैं मान ले मैं कर लेती हूँ, पर तुम पास में खड़े होके बता तो सकती हो कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा ये जो चीज़ तुम बोल रही हो कैमरे के सामने बोलना, वो तुरंत भाग गई। अपने कैबिन वैबिन में वो लॉक कर लिया वीडियो पे। स्टाफ पूरा भड़क गया मेरे ऊपर, सारी बात मेरे ऊपर आ गई। ऑपरेशन भी डिले कर दिया। रैपर करने वाले थे वो, तो मेरे जो सारे घर वाले थे उन्होंने हाथ पैर जोड़े उनके, कहा कि मैडम गलती हो गई लड़की से, ऐसे नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई गलती थी। और उन्होंने बोल दिया कि वो बाहर से आई थी। मैं उत्तराखंड से ऋषिकेश से गई थी देखने के लिए ना, मेरे मायके में मेरी दादी को, तो देखने के लिए गई थी। फिर जो उन्होंने रैपर करने के लिए बोल दिया कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में इतना गंदा व्यवहार है, जबकि हमारे यहाँ उत्तरांचल में ऐसा नहीं है। उत्तरांचल के हॉस्पिटलों में मैं गई भी हूँ, मेरी खुद की डिलीवरी भी हुई है। वहाँ पे मुझे इतनी गंदगी है यूपी के सहारनपुर पीजी हॉस्पिटल में कि मरीज़ के साथ जो जाएगा ना वो 2-3 दिन बाद खुद मरीज़ बन जाएगा। चूहे, बाथरूम इतना गंदा कि आप यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इतनी गंदगी। और सबसे ज़्यादा मुझे नर्सों का व्यवहार बहुत गंदा लगा। यहाँ तक कि सब ने माफ़ी मांगी, सॉरी बोली। मैंने नहीं बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने सॉरी बोली, मैंने नहीं बोली, क्योंकि मुझे मेरी बात गलत नहीं लगी, इसलिए मुझे सॉरी बोलने का मन भी नहीं हुआ उससे। यहाँ तक कि वो मुझे दिखाई भी नहीं दी तब। उसके बाद इतनी बदतमीज़ है। कल मेरी दादी का ऑपरेशन होना था, वो आई नहीं इंजेक्शन लगाने, ना ही उसने पाइप की नली लगाई, जो बाथरूम की नली होती है वो भी नहीं लगाई, इंजेक्शन भी नहीं लगाए। ऐसे के ऐसे ही छोड़ के चली गई, कुछ भी नहीं करा। फिर अगले दिन वही रिश्वत वाला काम, पैसे वैसे भरे। सरकारी हॉस्पिटलों में जब इतना खर्चा करना ही है तो फिर फ़ायदा क्या है सरकारियों का? प्राइवेट में करा लें, प्राइवेट में करा सकते हो आप लोग अगर आपका बजट है। वहाँ पे पैसे वैसे कहने को सरकारी 18,000 रुपये रोड डालने के लगे, खाली 18,000 रुपये रोड डालने के।
यहाँ मैं वीडियो बनाने वाली थी उस चीज़ की, मेरा फ़ोन छीन लिया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन जो थोड़े छोटे-छोटे शॉर्ट्स सफाइयों के, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में, मैं वीडियो डालूँगी। पर इतनी गंदगी मची है ना, जो लोग चाहते हैं उनके मरीज़ का अच्छे से ख़्याल रखा जाए सफ़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर नहीं चाहते ऐसे ही चलता रहे, सब ऐसे ही देख के चुप हो जाते हैं ना। वहाँ पे इतने मरीज़ थे, सब ने बोला कि नहीं बेटा तुमने गलत नहीं बोला, लेकिन डॉक्टरों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो भी मुझे पता है उनकी हिम्मत किस लिए नहीं थी। उनकी हिम्मत इसलिए नहीं थी कि वो उनके मरीज़ों के साथ भी फिर वैसा ही व्यवहार करते जैसा उन्होंने मेरी दादी के साथ व्यवहार करा। इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी लग रहा। और मैं उन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी जो ये फूड ब्लॉगर हैं, ठेलियों पे जाके वीडियो बनाते हैं, उन्हें वायरल करते हैं, प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटलों में भी जाएँ। उनको भी थोड़ा देखें तो जाके वहाँ पे सफाई का आपके एक कदम से ना उनको अच्छी मेडिसन, अच्छा देख रेख मिल जाएगी। जो वहाँ के स्टाफ है ना उनका थोड़ा तो रवैया बदल जाएगा। मेरी इन लोगों से, वैसे तो मेरी वीडियो ज़्यादा चलती नहीं है, चलती है तो 100-200 तक चलती है। अगर चलती भी है ना तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान इतनी चले कि सरकारी हॉस्पिटल नर्स इनकी तो आंखें खुल जाएं, ये अपना काम सही तरीके से करें। बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं चाहती, मैं वायरल भी होना नहीं चाहती, पर जो वीडियो डालते हैं जिनकी वायरल हो जाती है, मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग ऐसी वीडियो डालें जो सरकार तक पहुँचे। तो ये फूड ब्लॉगर की इनकी तो हो ही जाएगी आपकी वजह से ना। जो गरीब हैं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, उन्हें थोड़ी मदद मिल जाएगी, उनको थोड़ा वो हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का कोई माध्यम नहीं है, मेरी ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए उसने जो करा उस नर्स ने, वो उसके साथ है। पर लड़ाई तो उसकी मेरे साथ हुई थी, मेरे साथ बहुत जो बातचीत हुई थी, कम से कम वो अपने पेशेंट को तो देखती। उसने ये तक भी नहीं देखा, मरने के लिए ऐसे छोड़ दिया। ऑपरेशन भी डिले, अगर वो पैसे नहीं भरते ना तो ऑपरेशन भी नहीं होता, इतना तो मुझे भी पता। सारी बात घूम फिर के मेरे ऊपर आ रही थी कि मेरी वजह से ये सब हो रहा, ये ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सरकारी हॉस्पिटलों का भी रिव्यू करें, होटलों का रिव्यू ना करके थोड़ा गरीबों की मदद ऐसे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सरकार तक ताना मारने की कि सरकार ध्यान नहीं देती है। अब सरकार कहाँ कहाँ तक देखेगी। तो आप लोग, इतनी सी गुजारिश है मेरी कि ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें। किसी बेचारे, हमारा तो जो होना था हो गया, किसी गरीब का भला हो जाए। बस मेरा इस वीडियो से यही कहने का माध्यम है, किसी गरीब का भला हो जाए, बस इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।